जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 के श्वसन चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल। देखिए आज हम लोग का है श्वसन चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। हम लोग का सवाल क्या है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है और कुछ जीवों के नाम भी बताना है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। हम एक तरफ क्या लिखे हैं वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं अवायवीय श्वसन, तो दोनों को अलग अलग करके इसके अंतर को दिखाना है। तो चलिए वायवीय श्वसन का एक नंबर में है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो चलिए अवायवीय श्वसन का एक नंबर पढ़ते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में कौन होता है? वायवीय श्वसन होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी मौजूदगी में कौन नहीं होता है? अवायवीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो चलिए इसके दूसरे अंतर को देख लेते हैं। देखिए दूसरा अंतर हम लोग के पास क्या है कि वायवीय श्वसन का दूसरा अंतर में है कि इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। देखिए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होता है जिसके कारण ऊर्जा की मात्रा जो है अधिक होती है। और देखिए अवायवीय श्वसन में दूसरा नंबर क्या है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसलिए अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा कम होती है। तो चलिए इसके दूसरे प्रश्न का आंसर भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है कि इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेता है। तो चलिए ऐसे जीव कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। देखिए ऐसे जीवों के नाम जो है, देखिए अवायवीय श्वसन वाली जीवों के नाम जो है निम्न है। यहाँ पर लिखा है क्या कि अवायवीय श्वसन वाली जीवों के नाम जो है निम्न है, मतलब नीचे दिया गया है। तो पहला क्या है फीता कृमि, दूसरा क्या है गोल कृमि, तीसरा क्या है बैक्टीरिया। ये सब जीव जो है इनमें अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये सब जीव जो है बहुत ही छोटा होता है। एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अवायवीय श्वसन जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे जीवों में होता है, यानी सूक्ष्म जीवों में होता है। यहाँ पर जो है फीता कृमि, गोल कृमि, ये कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। ये दोनों कृमि जो है फीता कृमि और गोल कृमि पेट में पाया जाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे पाया जाता है, किस कारण से ये कृमि होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए बैक्टीरिया में भी होता है अवायवीय श्वसन, यानी जो जीवाणु होते हैं उसमें भी क्या होते हैं अवायवीय श्वसन होता है। सूक्ष्म जीवों में भी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो इस सवाल का जवाब जो है कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।